नमस्कार। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु की पत्नी महारानी सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम था चित्रगन एवं छोटे का नाम था विचित्रव्य रखा गया। चित्रगन के युवावस्था के पहुंचने से पूर्व ही महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया। महाराज के स्वर्गवास के बाद भीष्म ने सत्यवती की अपनी माता के समान सेवा की तथा चित्र का पालन पोषण भी करने लगे। बाद में चित्रगन राजा हुए, परंतु कुछ समय के बाद ही गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रव्य अभी बालक था, अतः वह भीष्म की देखरेख में राजा का शासन करने लगा। विचित्रव्य के युवा होते ही भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी नरेश के 3 कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही रथ पर सवार हो काशी पहुंचे। उन्होंने अपने भाई के लिए तीनों कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर लिया और हस्तिनापुर के लिए चल दिए। स्वयंवर में उपस्थित राजाओं ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने अकेले ही उन सबको प्रयास किया और कन्या को लेकर हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने इन कन्या को विचित्रव्य के सुपर्द कर दिया। भीष्म ने जिन 3 कन्याओं का हरण किया था, उनमें से सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन राजा शल्व को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने अम्बा को शल्व नरेश के पास भेज दिया, परंतु शल्व ने अम्बा को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं दूसरे द्वारा जीती हुई रमणी से विवाह नहीं कर सकता। शल्व के वचनों को सुन अम्बा पुनर्भीष्म के पास आई। तब भीष्म ने कह दिया कि तुम्हारे चित्त का स्वामी अन्य पुरुष है, अतः हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। अम्बा ना इधर की रही न उधर की रही। अब उसने संन्यास लेने की ठानी और सन्यासी मंडली में पहुंची अपना संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। सन्यासी मंडली में अम्बा के नाना भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, कल यहाँ परशुराम जी आएंगे, तुम उनसे अपनी व्यथा कहना। वह भीष्म के गुरु है, वह ही कोई रास्ता निकालेंगे। अम्बा उसी स्थान पर परशुराम जी की प्रतीक्षा करने लगी। परशुराम जी के आने पर अम्बा ने अपनी व्यथा को उनके सामने प्रकट किया। परशुराम जी अम्बा के साथ ले कुरुक्षेत्र पहुंचे और वहां भीष्म से भेंट कर उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, परंतु भीष्म ने उनकी आज्ञा की नहीं मानी। अपनी आज्ञा की अवहेलना देख परशुराम जी ने क्रोध आ गया और वे अपने शिष्यों के साथ युद्ध करने लगे। यहाँ युद्ध बराबर 23 दिन तक चलता रहा। जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र उठा लिए तब देवताओं ने आकर समझौता कराया। इस घटना के बाद अम्बा तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और वह वर मांगने को कहा। अम्बा ने महादेव जी से वर मांगा, मेरे हाथों से भीष्म का वध हो। ये सुनकर महादेव जी ने उसे वर दिया कि ऐसा ही होगा। उसी समय राजा द्रुपद पुत्र की इच्छा से तप कर रहे थे। उन्हीं शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। राजा द्रुपद के घर अम्बा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। वही अम्बा महाभारत युद्ध में शिखंडी के नाम से भीष्म के वध का कारण बनी। Thank you for watching. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.